नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज टाइम्स टुडे में और मैं हूं आपके साथ पूजा दुबे। नीति आयोग की बैठक को लेकर सियासी गलियारों में हलचल तेज चल रही है। नीति आयोग की बैठक की अध्यक्षता पीएम मोदी ने की है, जिसके चलते इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री बैठक में शामिल नहीं हुए। सिर्फ पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ही बैठक में शामिल हुई, लेकिन ममता दीदी बैठक के बीच में से ही उठकर निकल गई। इंडिया गठबंधन में से नीति आयोग की बैठक में सिर्फ पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ही शामिल हुई, जिसके लिए ये भी अटकलें लगाई जा रही थी कि ममता बनर्जी कांग्रेस से खफा है, इसलिए वो पीएम मोदी की अध्यक्षता में हो रही बैठक में शामिल होंगी। ममता दीदी बैठक में शामिल तो हुई, लेकिन बैठक में ममता दीदी को अपमान का सामना करना पड़ा। ममता बनर्जी बीच में ही बैठक छोड़कर निकल गई। ममता ने बैठक छोड़कर जाने पर कहा कि बैठक में विपक्ष की ओर से सिर्फ मैं शामिल हुई थी। भाजपा के मुख्यमंत्रियों को बोलने के लिए 10 से 20 मिनट का समय दिया गया, जबकि मुझे केवल 5 मिनट मिले। जब मैं पश्चिम बंगाल के मुद्दे पर बोल रही थी तब मेरा माइक बंद कर दिया गया, मुझे अपनी पूरी बात नहीं रखने दी गई। क्या राज्य के मुद्दों को रखना गलत है? यहाँ मेरा और पश्चिम बंगाल के लोगों का अपमान किया गया। আমাদের 3 বছর ধরে 100 দিনের কাজ বন্ধ, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা বন্ধ, রুরাল রোড যোজনা বন্ধ, সমস্ত কিছু বন্ধ করে রেখেছে। এমনকি ফুড সাবসিডি পর্যন্ত দেননি। আমরা 1,71,000 কোটি টাকা পাই লাস্ট ইয়ার পর্যন্ত। এই বাজেটেও কিছু নেই, শুধু জিরো। এইটুকু বলার সাথে সাথে আমার মাইকটা স্টপ করে দিয়েছে। আমি বললাম, why you discriminate, why you stop me? I am only attending. You should be happy for that. Instead of that, you are giving more scope to your party, your government, and you only me on behalf of opposition, only I am there, and you stop my mic. আপনি আমার মাইক বন্ধ করে দিচ্ছেন। আপনাদের এই বঞ্চনা আমি মানি না, তাই মনে রাখবেন আমি চললাম। दीदी ये बंगाल का दीदी इंसल्ट है, ये आपका इंसल्ट नहीं है। बंगाल का नहीं, सब रीजनल पार्टी का इंसल्ट है। ममता बनर्जी अनुभवी नेता है, वो काफी सालों से बंगाल की कमान संभाल रही हैं। ऐसे में उनके अपमान और उनके राज्य के अपमान से इंडिया गठबंधन के नेताओं को बोलने का अवसर मिल गया है। ममता बनर्जी के अलावा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नीति आयोग की बैठक में शामिल होने का ऐलान था, तैयारी भी थी, लेकिन फिर भी वो बैठक में नहीं पहुंचे। आखिरी वक्त में हेमंत सोरेन ने मीटिंग का बॉयकॉट करके सियासी गलियारों में हलचल ला दी। हेमंत को लेकर चर्चा इसलिए है क्योंकि शनिवार सुबह तक उनके आने की चर्चा थी, लेकिन जब मीटिंग शुरू हुई तो ना तो हेमंत इसमें पहुंचे और ना ही उनका कोई प्रतिनिधि। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरी वक्त में उन्होंने इस मीटिंग का बॉयकॉट क्यों किया। इसके पीछे के कारण पर अटकलें लगाई जा रही है कि हेमंत सोरेन कांग्रेस को नाराज नहीं कर सकते हैं। हेमंत को झारखंड में कांग्रेस की बैसाखी की जरूरत है। अगर हेमंत नीति आयोग की बैठक में जाते तो कांग्रेस हाईकमान भी उनसे नाराज हो जाते, जिसका असर झारखंड की राजनीति पर पड़ सकता था। इतना ही नहीं, झारखंड में अब से 3 महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं। यहाँ पर मुख्य मुकाबला हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन का भारतीय जनता पार्टी से है। ऐसे में कहा जा सकता है कि हेमंत अगर पीएम मोदी के साथ नीति आयोग की मीटिंग में शामिल होते तो इसका गलत प्रभाव पड़ सकता था। नीति आयोग की बैठक विकसित भारत और विकसित राज्यों के लिए की गई है, लेकिन ममता बनर्जी के अपमान के बाद विपक्ष जरूर सरकार पर हमलावर हो सकता है। ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज टाइम्स टुडे को और जुड़े रहिए हमारे साथ।